क्या चर्चाएं चली हैं ये तो पार्टी संगठन के अंदर ही बातचीत चली है, लेकिन नीतीश कुमार तक जब ये खबर पहुंचा होगा, जब नीतीश कुमार तक ये सारी बातें पहुंची होंगी कि विजेंद्र यादव ने ऐसा बयान दे दिया है, तब अंदर अंदर देखिए सीनियर नेता हैं विजेंद्र यादव, उनको समझाने की कोशिश की गई होगी चुनाव समय से पहले भी हो जाए, तय समय से पहले अगर हो जाता है तो नीतीश को फायदा होगा। तो इस वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में हम अपने पार्टी को मजबूत स्थिति में रखें। अशोक चौधरी से भी सिर्फ सवाल किया गया कि तेजस्वी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या है तेजस्वी यादव, क्यों हम उनके ये करेंगे। जिस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने इतना मतलब बिहार में पावर में रखा, बार बार उन नीतीश कुमार के वजह से ही उन मतलब आए हैं ना तेजस्वी यादव, दो बार डिप्टी सीएम बने हैं। जमीन सर्वे के लिए जो टीम गठित की गई, जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम आप कराइए। ये एक विवाद खत्म करने की बातचीत कही जा रही थी, एक विवाद को मतलब समाप्त करने की भी बातचीत कही जा रही थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, बिहार की राजनीति को देश का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। यहाँ से उठने वाली कोई भी राजनीतिक हवा पूरे देश का माहौल बदल के रख देती है और बिहार की राजनीतिक हवा भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में भी 1 साल से ज्यादा का समय है। नवंबर 2025 में सीएम नीतीश का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये सुबुगाहट तेज हो गई है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा। जो दल है वो तैयारियों में जुट गए हैं, फेर बदल का समय शुरू हो गया है। देखिए, कल जदयू ने एक बैठक बुलाई जिसमें जदयू के 243 सीट पर प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं वो सारे लोग, जिला पदाधिकारी, जिला प्रकोष्ठ, तमाम लोग आए थे। रत्नेश से जानेंगे, रत्नेश मेरे साथ है सहयोगी। रत्नेश, क्या हुआ इस बैठक में? इस बैठक में सीएम नीतीश एक दिन पहले भ्रमण किए थे इस कार्यालय में, क्या हुआ इस बैठक में? देखिए, मैंने पहले ही आपको लगातार दर्शकों को भी बताया है मैंने, और ये भी समझाने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। नीतीश कुमार जितने ज़्यादा बिहार में सक्रिय हैं, उनकी पार्टी जितनी ज़्यादा सक्रिय है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी उतना ज़्यादा सक्रिय है, आरजेडी उतना ज़्यादा सक्रिय है। आरजेडी में भले ही नीतीश कुमार को लेकर के या फिर आरजेडी के अंदर नीतीश कुमार के अलावा अगर देखा जाए तो मतलब तेजस्वी यादव निकले तो हैं यात्रा पर, लेकिन उनकी वो ज़्यादा सक्रियता जो है वो नहीं दिख रही है। भले ही अपने पार्टी संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में क्या अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर वो एक कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं अलग अलग। अब देखिए, पहले चरण का उनका मतलब यात्रा शुरू हुआ है मुजफ्फरपुर में, कल परसों में यात्रा पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव ने क्या फीडबैक लिया है? पहले तो ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ने फीडबैक लिया विधायकों के बारे में, जैसा कि वो मधुबनी में पहुंचे या फिर सीमांचल के क्षेत्रों में जो पहुंचते हैं तो वहां पे किन किन विधायकों ने अच्छा काम, उनका पूरा फोकस जाके विधायकों पर जाकर टिक चुका है। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी छटनी करनी है, उनको अलग रखना है, ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा हाइप बना दिया कल के बैठक में। कल के बैठक में नीतीश कुमार के कई ऐसे मंत्री, जैसे विजेंद्र यादव की अगर चर्चा की जाए तो पता नहीं विजेंद्र यादव मन में अचानक से क्या उठा, उनके तस्वीरें पोस्टर से गायब दिख रही थी, तो जिस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। ये भी उनको कहा गया कि ये भी चर्चा अंदर अंदर चल रहा था कि विजेंद्र यादव को अचानक से बुला लिया गया बैठक में, पहले से सूचना नहीं दी गई थी। तो इससे भी विजेंद्र यादव अचानक, जब सहकर्मी थे हमारे, उन्होंने पूछा कि आपके मतलब पोस्टर से आपकी तस्वीरें गायब हैं, क्यों मतलब ऐसा चल रहा है? बाकी लोगों के, आप चूंकि विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और एक बड़ी पकड़ मजबूत रखते हैं, कई विधायकों को अपने साथ, हाँ, अपने विधायकों को वो समेट कर रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जनता दल में नहीं हूँ, ये बयान वो दे दिया। पूरा हाइप बन गया, पूरा हाइप क्रिएट हो गया कि क्या विजेंद्र यादव की नाराजगी है, विजेंद्र यादव नाराज चल रहे हैं। आखिरकार अचानक क्या हो गया ऐसा कि विजेंद्र यादव जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, जदयू से कटे कटे चल रहे हैं? क्या कुछ वाकई में खेल चल रहा है जदयू के अंदर? लेकिन जैसे ही वो बैठक जाते हैं, एक बैठक समाप्त होने, लंच ब्रेक हो रहा था तो बाहर निकले, तो फिर हम लोगों ने पूछा, हमने भी पूछा कि सर नाराजगी आपकी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो मजाक किया था। अब क्या अंदर जाके डिस्कस हुआ है, क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चाएं चली हैं, ये तो पार्टी संगठन के अंदर ही बातचीत चली है। लेकिन नीतीश कुमार तक जब ये खबर पहुंचा होगा, जब नीतीश कुमार तक ये सारी बातें पहुंची होंगी कि विजेंद्र यादव ने ऐसा बयान दे दिया है, तब अंदर अंदर देखिए सीनियर नेता हैं विजेंद्र यादव, उनको समझाने की कोशिश की गई होगी कि अभी जदयू को मजबूत रखना है, जदयू को एकजुट रखना है। और इसके लिए आप कोई भी ऐसा बयान, जैसे कि कल अंदर भी ये चर्चा चल रही थी कि कोई भी आप ऐसा बयान नहीं देंगे जैसा लगेगा कि
तेजस्वी यादव को या फिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगे कि जदयू कमजोर है। जदयू वर्तमान समय में बहुत मजबूत स्थिति में है बिहार में, और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और इस वजह से ताबड़तोड़ बैठक चल रहा है। एक के बाद एक लोगों को जुटाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े आपने देखा होगा संगठन को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक बैठक कल बुलाई गई थी। इन सब के बीच में बैठक करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि विधानसभा चुनाव में तैयारी 243 विधानसभा के प्रभारी जो बनाए गए हैं उनको टास्क देना था कि आप अपने जिले में जाकर के प्रचार प्रसार कीजिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा बयान आपको नहीं देना है जिससे लगे कि पार्टी हमारी कमजोर है। फिर कोई दूसरा ऐसा कोई मतलब नज़र तो जदयू पर कई लोगों की है ना, जैसे तेजस्वी यादव की है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो उन लोगों को ऐसा ना लगे कि वो लोग हमारे पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करें। तो इस तरीके की बयानबाजी भी नहीं करनी है और साफ इसका मतलब यही है कि विधानसभा का चुनाव का तैयारी नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं और इस तैयारी में आप देखिएगा बड़े मजबूत स्थिति में जदयू अपने आप को ऊपर कर लेगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, अभी तो उनके पार्टी के अंदर ही बहुत सारा उठापटक मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर ही एक दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो गया, लेकिन उनसे भी कई लोगों की नाराजगी बढ़ गई है प्रदेश अध्यक्ष के चलते। उनके बारे में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी के घटक दल शराबबंदी को लेकर विरोध कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल शराबबंदी को लेकर के लगातार वहाँ पर जनक राम ने इसको लेकर एक सेफ्टी मेजर्स यूज किया है। उन्होंने एक बयान दिया है, डाइवर्ट किया है एक बयान देकर, और इन लोग के बयान को वो बचाया है उन्होंने। तो उस पर क्या बीजेपी भी अब अपने घटक दलों से भी बीजेपी थोड़ा ये कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर एनडीए को किसी भी तरीके से बीजेपी ये जान चुकी है कि 2025 में हमारी स्थिति क्या है। बिना नीतीश कुमार के 2025 वाली जो हम जिस नाव पर हम सवार हैं वो नाव पार नहीं हो सकेगी। तो 25 वाला मतलब किसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ रहना पड़ेगा ना। तो हर मुद्दे पर आप देखिएगा कि बीजेपी भी डिफेंड करने की कोशिश कर रही है लगातार। तो ये कहीं ना कहीं 2025 का पूरा तैयारी है। जदयू हो, अब देखिए बीजेपी भी इसको लेकर के सक्रियता अपनी बढ़ाएगा धीरे धीरे करते हुए। तो बीजेपी भी मजबूत स्थिति में आएगा। जब तक तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे तब तक पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने सारी तैयारी पूरी कर ली है विधानसभा चुनाव की, और समय से पहले चुनाव की बातचीत भी चल रही है। संभावनाएं कई तरह की हैं बिहार की राजनीति। संभावनाएं ये भी हो सकती हैं कि चुनाव समय से पहले भी हो जाए, तय समय से पहले अगर हो जाता है तो नीतीश को फायदा होगा। तो इस वजह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में हम अपने पार्टी को मजबूत स्थिति में रखें। जितना राम मांझी बयान दे रहे हैं, अब जिस तरीके का बयान वो आपने सुना होगा, शराबबंदी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। अब क्या हुआ है, उन्होंने भी बैठक बुलाई है। देखिए बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं कि मतलब उनके संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है। जीतन राम मांझी के विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी पार्टी को जीतन राम मांझी के पार्टी को मजबूत करना है। विधानसभा देखिए उपचुनाव में भी उनकी एक सीट खाली हुई है, तो उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं मतलब उनकी पार्टी को लेकर के चर्चा चल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि सीट बंटवारा में बहुत सारा, जैसे इमामगंज की जो सीट है उस सीट पर कैंडिडेट कौन होंगे, जीतन राम मांझी के परिवार से होगा या फिर कोई और होगा, या फिर मतलब चर्चाएं जो हैं वो बहुत सारी चल रही हैं कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए। जीतन राम मांझी दिल्ली से जब पटना आते हैं तो पटना आकर के उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने संगठन के व्यक्तियों को बुला करके उन्होंने मीटिंग किया। और जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी तैयारी कर रही है तो वहीं जीतन राम मांझी की भी पार्टी तैयारी कर रही है कि कैसे हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है। विधानसभा में आप देखिए गेम चेंजर कैसे जीतन राम मांझी बने थे एनडीए गठबंधन में, कि जब नीतीश कुमार एनडीए से आ रहे थे, एनडीए में आ रहे थे, तब जीतन राम मांझी पर ही सब कुछ टिका हुआ था। उन्होंने बड़ा डिमांड कर दिया था। तो जीतन राम मांझी भी अपनी सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें शायद नरेंद्र मोदी के तरफ से जो हमें केंद्र में मंत्री बनाया गया है उसके बाद शायद हमें एक बड़ा मौका दिया जाए। हमें एक मौका दिया जाए और हमारे सीट जो है ज़्यादा होंगी इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में, ताकि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मतलब बार्गेनिंग करने का जो पावर है उनका बढ़ सकता है। जी अच्छा रत्नेश, तेजस्वी के किस बयान से बवाल मच गया? तो आए दिन ट्वीट करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन किस बयान पे अब बवाल मच रहा है?
तेजस्वी यादव ने परसों एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के अंदर सीआईडी लगाए गए हैं, मतलब हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम का अपडेट क्या है। नीतीश कुमार इस अपडेट को जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार देखना चाहते हैं कि क्या मतलब चल रहा है मेरे पार्टी के अंदर, किस तरीके से हम मतलब संगठन में बदलाव कर रहे हैं। जब इस बारे में सवाल हमने पूछा, अशोक चौधरी से भी सिर्फ सवाल किया गया कि तेजस्वी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या है तेजस्वी यादव, क्यों हम उनके ये करेंगे। जिस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने इतना मतलब बिहार में पावर में रखा, बार बार उन नीतीश कुमार के वजह से ही उन मतलब आए हैं ना तेजस्वी यादव, 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके बयान से बवाल मचा हुआ है। जदयू, जब श्रवण कुमार से भी हमने पूछा कि सर ऐसे से बात है, तो उन्होंने कहा कि तो खोज के लाइए। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि खोज के लाइए, कौन है व्यक्ति, उसका अगर है ऐसा तो आप उसका जवाब दीजिए, प्रमाण दीजिए, उसको सजा दीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वो बस एक भौकाल मचाना चाहते हैं, वो बस दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। और तेजस्वी यादव के इस चर्चा के बाद, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जदयू को ऐसा लगता है कि मतलब देखिए आरजेडी में क्या है, तेजस्वी यादव हो या फिर कोई और हो, उनके व्यक्ति हों, ऐसा संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नीतीश आ जाएंगे तो शायद ये पार्टी हमारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ममता बनर्जी ने भी कहा, ममता बनर्जी भी कहा है कि नीतीश कुमार ही, जैसे इंडिया गठबंधन में उन्होंने जो चाहिए था नीतीश कुमार को मिल जाता तो शायद इंडिया गठबंधन से नहीं आते, हटते नीतीश कुमार। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव ये बयान दे देकर खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने पार्टी को हाईलाइट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर ऐसा है भी तो मुझे लगता है कि सामने लाकर रखना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। अच्छा रत्नेश, जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हुआ, लेकिन देखा जाए तो इस जो जमीन सर्वे का काम है इसमें बहुत पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, विवाद बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? लगातार जमीन सर्वे को लेकर के हम अपडेट भी बता रहे हैं दर्शकों के बीच। कई सारे मामले हैं, इन मामलों में कागज नहीं है, कागज के अलावा खतियान को लेकर के चर्चा हो रही थी, बंसावली को लेकर के बातें उठ रही थी। तो इसमें लोगों की जो परेशानी है, इसमें पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, पक्ष में कई ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड भी कई लोग कहते हैं कि ये मतलब बहुत पेचीदा है, इसे सुलझाना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस साल ही, आपको याद होगा कि जो ज़मीन सर्वे के लिए जो टीम गठित की गई, जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको उन्होंने कहा कि ज़मीन सर्वे का काम आप कराइए। ये एक विवाद खत्म करने की बातचीत कही जा रही थी, एक विवाद को मतलब समाप्त करने की भी बातचीत कही जा रही थी कि विवाद समाप्त हो जाए। लेकिन ये लगातार इसमें देखा जा रहा है कि मामले जो हैं गड़बड़ा रहे हैं, विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस वजह से ज़मीन सर्वे का काम आनन फानन में करना था, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया। इसका टेन्योर मुझे लगता है 1-2 साल और बढ़ाया गया है, और ये इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जो पेचीदगी है ना उसे दूर किया जाए। जो जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं ज़मीन सर्वे के कागजात कैसे निकाले जाएं, कैसे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो अब जो नियुक्त किए गए हैं अधिकारी, उनको एक बड़ा टास्क दिया गया है कि उन लोगों को समझाइए, कागज़ नहीं है तो उनको समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि दबाव में डाल करके आप उनसे ज़मीन सर्वे का काम करा लीजिए। इस तरह की बातें जो हैं वो उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीन सर्वे का ये जो मामला है, पहले तो लगा था कि ये मामला ही समाप्त हो जाएगा, ये मामला ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार या फिर एनडीए गठबंधन इसे पीछे नहीं हटना चाहता है। हर हाल में ज़मीन सर्वे का काम वो निपटाना ही चाहती है, और इस वजह से इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ज़मीन सर्वे होगा, इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी, और शायद इसी वजह से इस टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है, वरना इसे कैंसिल भी किया जा सकता था। ज़मीन सर्वे एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहें आम बोलचाल की भाषा में तो लफड़ा वाला काम है, तो इसे शायद समाप्त भी किया जा सकता था, लेकिन ये समाप्त नहीं किया गया, इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। और अच्छा रत्नेश, एक बात मैं यहाँ पूछूंगी, आंध्र प्रदेश में ये बात आप पे हमने चर्चा करें कि आंध्र प्रदेश में जमीन सर्वे को सारे डिटेल्स को डिजिटलाइज करने की बात आई थी, तो सत्ता में जो सरकार थी उनको चुनावी माहौल पर असर पड़ा था, इसका जोखिम। अब देखिए बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार में अगर ये जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है तो उसके पीछे की रणनीति और उसकी तैयारी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जमीन सर्वे का काम खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि विवाद
जो बढ़ा है जमीन सर्वे को लेकर के, जो लड़ाइयाँ छिड़ती हैं परिवार के अंदर, ये एक बड़ा मतलब नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक भी उनके पास कब मतलब साथ में हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति कुछ अलग है। वो सबको जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, बाकी जगहों पर जमीन सर्वे में क्या होता है, तो उसके पीछे उन्होंने रणनीति कुछ ना कुछ तो बनाई होगी ना। रत्नेश, यहाँ हानि भी तो है, भाई भाई में विवाद हो जा रहा है, अब जमीन सर्वे का मामला उठ रहा है तो बिल्कुल, तो यही सारा विवाद जो है वो खत्म करने की बातचीत कही जा रही थी। ये कुछ ना कुछ रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे का काम जो है वो शुरू कराया है। और मुझे नहीं लगता है कि देखिए विवाद होता है जमीन बंटवारे को लेकर के। अब देखिए महिलाएं जो हैं, जो जिनके घर में महिलाओं को भी कई लोगों को जमीन मतलब दिया जाता है अपने घर में, तो उनको लेकर के भी कई तरह की बातें उठ रही थी कि शायद उनसे भी विवाद हो जाए। लेकिन इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि विवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जमीन सर्वे का काम पूरा भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेट भले ही बढ़ाया जाए लेकिन पूरा ना भी हो सकता है कि कुछ और मामले बढ़ते चले जाएं, जनता के बीच में एक आक्रोश आए, आक्रोश की वजह से एक बड़ा असर कहीं पड़ सकता है। तो इसमें ये टेन्योर बढ़ा देने से ऐसा नहीं है कि ये मतलब सर्वे होगा ही होगा, इसे शायद बीच में बंद भी किया जा सकता है। ये मतलब कहना बहुत सही नहीं है कि हाँ चालू ही रहेगा या फिर नीतीश कुमार इसे पूरा करा ही लेंगे। अच्छा रत्नेश, एक आखिरी सवाल है। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि LWS जो फैक्टर है, लैंड, वाइन और स्मार्ट मीटर, तो लैंड सर्वे के कारण विधानसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है अगर नीतीश कुमार ये खतरे की घंटी अभी नहीं। शराबबंदी के मामले पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी उस समय भी, लेकिन महिलाओं का एक वोट बैंक कैसे नीतीश कुमार के पास आ गया? तो ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को ही साधने के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं। इनके पीछे की रणनीति से असफल होगा तो फिर नीतीश कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या चल रहा है बिहार में और आज क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।